तो क्या फंस गए हैं खान सर? ये सवाल इस वक्त सभी के जहन में है, क्योंकि लगातार जो मुसीबत है खान सर की वो बढ़ती जा रही है। खान सर फायरिंग विवाद में अब एक बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि पटना में चल रही उनकी कोचिंग विवाद के बीच अब खान ग्लोबल स्टडीज पर नई मुश्किलें आ गई है। जांच में ये पाया गया है कि केजीएस फायर सेफ्टी नियमों को लेकर सवालों के घेरे में आ गया है। फायर सेफ्टी नियमों में कमियां पाई गई है। दमकल विभाग की जांच में ये भी खुलासा हुआ है। 15 दिन में कमियों को दुरुस्त करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है, और अगर ऐसा नहीं होता है, कमियों को नहीं दुरुस्त किया जाता है, तो कोचिंग सेंटर बंद भी हो सकता है। बिहार दमकल सेवा के मुताबिक खान ग्लोबल स्टडीज ने सेफ्टी नियमों की अनदेखी की है। कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है। जो यदि वे उसका मीट कर देते हैं तब कोई बात नहीं है, यदि अनुपालन नहीं करते हैं तो वहाँ के जो संबंधित अग्निशमन पदाधिकारी हैं और यहाँ के जो जिला अग्निशमन पदाधिकारी श्री रितेश पांडे जी हैं वे लगातार इस पर काम कर रहे हैं। अब देखिए, बिहार के पटना में खान सर की गिरफ्तारी की कोशिशें तो हो रही है, मगर साथ ही फैसल खान और खान सर अपनी रिहाई की भी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच अब खान सर की ग्लोबल स्टडीज एक और मामले को लेकर सवालों के घेरे में आ गई है। मशहूर टीचर खान सर और फैजल खान पर मुसीबतों का शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ तो गार्ड की गवाही के बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो दूसरी ओर वो अपनी रिहाई के लिए कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। फिलहाल सभी की निगाहें अब सोमवार पर टिकी हैं, जब वो कोर्ट में अपनी जमान के लिए जोर लगाएंगे। लेकिन इस बीच उनकी कोचिंग की मुसीबत और बढ़ गई है। जानकारी सामने आई है कि खान ग्लोबल स्टडीज अब फायर सेफ्टी नियमों के लिए सवालों के घेरे में आ गई है। बिहार अग्निशमन सेवा के डीआईजी मनोज कुमार नट के मुताबिक खान ग्लोबल स्टडीज में फायर सेफ्टी मानकों से जुड़ी कई खामियां पाई गई हैं। जांच के दौरान सुरक्षा नियमों की अनदेखी सामने आने के बाद संस्थान को आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कोचिंग संस्थान को 15 दिनों के भीतर सभी कमियों को दूर करने का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि में मानकों का पालन नहीं होने पर प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें संस्थान के संचालन पर रोक लगाने तक का कदम शामिल हो सकता है। पटना के अधिकांश कोचिंग संस्थान लीज पर संचालित होते हैं। मकान मालिक केवल भवन उपलब्ध कराते हैं, जबकि फायर सेफ्टी समेत सभी सुरक्षा मानकों का अनुपालन और आवश्यक व्यवस्थाएं कोचिंग संस्थानों को स्वयं करनी पड़ती है। अब पहले से ही चल रहे विवाद और कानूनी जांच के बीच यह नया मामला खान सर और उनके संस्थान की मुश्किलें बढ़ाता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। शिवम मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। शिवम, ये क्या नई मुसीबत है जिसमें खान सर फंसते हुए अब नजर आ रहे हैं, और कोचिंग सेंटर का अब तक इस पर कोई रिएक्शन? जी, जहां तक अभी फिलहाल खान सर की जो मुश्किलें थी वो कानूनी तौर पर बढ़ चुकी थी, वहीं दूसरे तरफ पटना के अधिकांश कोचिंग सेंटरों की जांच की गई। उनके सुरक्षा मानकों की जितनी भी चीजें हैं उसकी जांच जो है वो फायर डिपार्टमेंट की तरफ से की गई, जिसमें खान ग्लोबल स्टडीज में कई जो खामियां हैं वो पाई गई, जिसके बाद अधिकारियों के द्वारा खान ग्लोबल स्टडीज के मैनेजमेंट के लोगों को 15 दिनों का समय दिया गया है और उनसे कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर में जितनी भी जरूरी चीजें हैं, जो सुरक्षा मानकों से जुड़ी चीजें हैं, उसे कोचिंग संस्थान में जो है वो अवश्य लगा लिया जाए। अगर 15 दिनों के अंदर में सभी चीजें ठीक नहीं होती हैं तो जो कानून की तरफ से कड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी। साथ ही साथ यह भी जो हमारे पुलिस फोर्स है उनके तरफ से यह जानकारी दी गई है कि अगर 15 दिनों के अंदर में जितने भी सुरक्षा मानकों की चीज है वो नहीं लगाए जाते हैं कोचिंग सेंटर की तरफ से, तो कोचिंग को सील भी किया जा सकता है। क्योंकि पटना में अधिकांश जितने भी कोचिंग सेंटर है वो लैंडलॉर्ड से लीज पर लेके चलाए जाते हैं, तो लैंडलॉर्ड के द्वारा बस भवन ही उपलब्ध कराया जाता है और जितनी भी चीजें
होती हैं सुरक्षा मानकों की, शिवम, जो वो सारी टाइमिंग है इन सब कार्रवाई की, उस पर भी नजर डालने वाली बात यह है कि पहले से ही एक तो कानूनी पचड़े में फंसे हुए खान सर है का किसी को पता नहीं है। अब कोचिंग में तमाम जो खामियां है वो पाई गई है। इसका मतलब जो ये सब चीजें जो देखने को मिल रही है उससे तो आने वाले समय में यही लग रहा है कि बहुत ज्यादा मुश्किलों में फंसने वाले हैं खान सर। ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि आने वाले दिनों में खान सर की जो मुश्किलें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पर कानूनी विवाद जो है वो चल रहा है, दूसरे तरफ अब सुरक्षा मानकों की चीजों को लेकर भी नोटिस जो है उनके कोचिंग संस्थान को जारी कर दिया गया है और 15 दिन का समय दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर में सभी जो खामियां हैं उसे दूर कर लिया जाए। तो कहीं ना कहीं खान सर की जो मुश्किलें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है।